ज्योति हिंदू परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमात्मा
आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ, तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा कितनी युक्ति बताते हैं। आने वाला समय, वर्तमान समय सब कितना अनहोनी वाला समय चल रहा है। और हर ब्राह्मण आत्मा को क्या चाहिए? सुरक्षा कवच चाहिए। सुरक्षा कवच क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। जितना सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित होकर रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर रहेंगे, उतना माया की छाया से बचे रहेंगे। ये सोल कॉन्शियसनेस स्थिति वाले को कभी फीलिंग आ सकती है? फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा को तो शांति और सुख की अनुभूति होती है। मान अपमान से वो परे होता है, तो उसको फीलिंग कहाँ से आएगी? सोल कॉन्शियसनेस। एक बड़ी अच्छी बात कल मैं सुन रही थी। कहते हैं हनुमान जी जो है ना, जब लंका को उन्होंने आग लगाई तो उसको आग लगाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? किसका था? लंका में जब आग लगी तो मेन कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण लंका में आग लगी? सारा रोल किसका था? पूंछ का। पूंछ ने आग लगाई। तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि इसकी पूंछ ही निकाल दो। फिर से कोई ये कांड करे, इससे तो अच्छा है कि इसकी पूंछ निकाल दो। तो उसने कोशिश करी कि उसकी पूंछ निकाली जाए। हनुमान जी आगे आगे, रावण पीछे पीछे, दोनों में बड़ा कसमकस चली। हनुमान जी में उड़ने की शक्ति थी और पूंछ को बड़ा करने की भी शक्ति थी। उन्होंने पूंछ को बड़ा करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। रावण उसको जोर लगाता गया, करता गया, करता गया। फिर देखा कि हनुमान जी तो उड़ गए, रावण भी उड़ गया। अब वो उड़ते जा रहे, ऊपर उड़ते जा रहे, पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। घमासान युद्ध हुआ। आखिर रावण ने देखा ये तो मेरे बस से बाहर है। बड़ी संभल के तरीके से उनको नीचे आना पड़ा। आप के चले गए अपने महल में गए और वहां जाके बैठे थे, सोच विचार कर रहे थे कि इसका
कुछ तो करना पड़ेगा इसकी पूंछ को, नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक है इसकी पूंछ। बहुत गहरी बात है ये। हम काम विकार को जीत लेते, क्रोध को भी जीत लेते, हम लोभ और मोह अहंकार को भी जीत लेते, लेकिन ये जो सूक्ष्म जो पूछ है ना, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पानी का नहीं पूछा, मुझे टोली का नहीं पूछा, है ना, मुझे स्टेज पे नहीं पूछा, मुझे कैंडल सेरेमनी में नहीं पूछा, मुझे इसमें नहीं पूछा, मुझे उसमें नहीं पूछा। ये जो पूछ है ना, अब वो पूछ बढ़ती जा रही। रावण को बड़ा अफसोस हो रहा। अब उसने 4 सेनाएं थी उसके पास, चारों सेनाओं को, बड़ी शक्तिशाली सेना थी, उनको भेजा, जाओ उसकी पूंछ को निकाल करके लेके आओ। वो चारों सेनाएं तो लौट के भी नहीं आई। कहते कहाँ गई, आई क्यों नहीं लौट के? कहते वो तो खत्म। कहते खत्म कैसे हो गई? तो कहने लगे वो पूछ, कहते पूछ की बात ना करना मेरे सामने, पूछ की बात नहीं करना मेरे सामने। चलो भी नहीं करेंगे। फिर रावण ने देखा कि करना तो पड़ेगा इसका अंत, तो उसके पास एक सेना और थी जिसका नाम था अमर सेना, मर नहीं सकती थी। अब उस अमर सेना को भेजा और उसको ये डायरेक्शन दिया गया कि तुम पीछे मत रहना, तुम आगे रहना। सुना? आगे रहना, पीछे मत जाना। अब पूछ तो पीछे थी, तो पूछ तो पीछे तो जाना ही पड़ेगा ना, गोल गोल तो घूमना ही पड़ेगा। अब बस वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, घमासान युद्ध। अब हनुमान जी तो क्या हुआ, उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी। अब अमर भव का वरदान था उस सेना को, पर तो वो शक्ति नहीं थी। हार के वापस लौट के आ गई। तो रावण ने पूछा क्या हुआ उसका, से लटका के बैठ गए कि बोलते क्यों नहीं हो? तो कहते महाराज अगर आपको बोलेंगे तो आप फिर सुन नहीं पाओगे, तो बोलो। कहते वही पूछ ना, कहते वही पूछ, हम आगे जाए तो वो पीछे जाए तो आगे, हम आगे जाए तो पीछे जाए तो आगे। तो वो जो सुना रहा था ना, जिसका मैंने सुना, वो कहता हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हमको गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अमर सेना ही हमारी ना, ये अमर सेना है। कोई हमारी टांग खींचेगा, कोई हमको गिराने, लाख यत्न करेंगे तुम्हें गिराने के, लेकिन तुम्हारे पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए? उड़ने की शक्ति। ये जो पूछ है ना, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को पूछा मत, इसको देखा अनदेखा गया, फिर तुमको ऊंचाई पे पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो ये देही अभिमानी जो स्थिति बाबा उनको कहते हैं ना, आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं ना, अगर तुम अपनी इस धुन में रहोगे कि धुन किसी की ना सुन, अपनी मस्ती में बाबा को याद करो। इस संगम युग में हमारे पास दूसरा कोई कर्म, कोई ऐसा है ही नहीं है, सिर्फ एक मेरा बाबा और एक मैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको मायावी नगरी में ले जाए। मायावी नगरी में ले जाने के लिए, जैसे बाबा ने कल अव्यक्त मुरली चलाई कि उसका चोर गेट है मैं, मुझे पूछा ही नहीं। ये जो मैंपन है ना, ये तुमको
कभी ऊंचाई पर चढ़ने नहीं देगा। मैं भी तो कुछ हूं ना कि नहीं हूं? मुझे तो कुछ पूछा ही नहीं है। ये पूछ जो है ना, इस पूछ को आग लगा तो तुम ऊंचाई पे उठ जाओ। एक रस अवस्था, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। इस संगम युग पर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बाबा से काम है बस। दुनिया रूठे तो रूठती रहे, मेरा भगवान मेरे से ना रूठे बस। क्या सुना? क्या सुना? सारे दुनिया रूठे तो भगवान ना रूठे। आप कौन से सोच में डूब गए थे? कहीं तो चले गए थे रावण की नगरी में। दुनिया भले कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे बाबा से शक्तिशाली तो संसार में कोई भी नहीं है ना। मेरी धीरज में, मेरी शांति में, मेरे प्यार में, मेरे आत्मविश्वास में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे ना तो गिरा सकती है ना हरा सकती है। एक ही चुप वो बाबा कहते, देही अभिमानी बनने में तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन कभी तुम्हारे पर वार नहीं करेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि बताओ, सुनाओ। जो पाप कर्म है सिर के ऊपर, उन पाप कर्मों को उतारने की विधि तो बाबा बता रहे हैं। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार बिगड़ डालते हैं। आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो। तो बोझ हल्का हो जाएगा। कितनी बातें बताई बाबा। नंबर 1, कर्म ऐसे करो। कैसे? जो विकर्म रहित हो ना। कर्मों का बोझ उतारने की विधि बाबा ने क्या बताई? निद्रा जीत बनो। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। ये हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि ये है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मारने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक से मरकर खत्म होना है या जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की मां माना जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं। आना संगम युग पर है। कहते भी है कल्प के संगम युगे। हर संगम युग पर आता हूं।
क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं क्या? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप के ऊपर। फिर कौन है? बाप को तो वर्षा देना है ना। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूं सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने के लिए, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया ये भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते। बाबा ने ब्रह्मा मुख से देखो कितने ब्राह्मण रचे, दुनिया देखो कितने ब्राह्मण बाबा सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। जिस चीज को दुनिया असंभव समझती है, लेसन प्यार छोड़ना भी आफत है लोगों को, और वही बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, शुद्ध अन्न ग्रहण करते, नियमित सत्संग करते और पाप कर्मों से बचने की विधि अपनाते। कितनी बाबा ने हमारी एनर्जी लेवल बढ़ा दिया, हमारे अंदर कितनी शक्ति भर दी कि हम परिवार में रह के, बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम सन्यासियों की तरह घर छोड़ के चले जाओ। कारोबार कर रहे, बच्चों को संभाल रहे, परिवार में रह रहे हैं, फिर भी जगत में रहते हुए जगत से न्यारा बनने की शक्ति बाबा ने दी। कितने ब्राह्मण रच दिए बाबा ने। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की तो जो नॉलेज देने वाला है तो जरूर चित्र भी बनाएंगे ना समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात तो है नहीं, परंतु ये सहज कर समझाने के लिए चित्र बने हुए। इसमें बहुत काम हो सकता है तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वेद के बाप से। थोड़े दिन पहले करवा चौथ आया था, लोगों ने मेहंदी लगाई थी, तो किसी ने कहा कि जो मेहंदी लगाते हैं ना, तो मेहंदी के बीच में जो हाथ में होता है ना, उसमें पति का नाम लिखते हैं। ऐसे कुछ होता है, कहते बीच में लिखते हैं। तो कहते ये क्यों लिखते हैं, बीच में क्यों लिखते हैं, दाएं नहीं बाएं नहीं, बीच में लिखते हैं। कहते क्यों लिखते हैं? तुमने मेहंदी रचाई हुई क्यों लिखते हैं? नाम नहीं लिखा। अच्छा, कहते कहते पति हमारी मुट्ठी में रहे इसलिए लिखते कहते हमारा पति हमारी मुट्ठी में रहे। अरे तुम साधारण से व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में रख के अपने आप को समझते हो, हमारे हाथ में मुट्ठी में तो हमारा सर्वशक्तिमान बाप है, तुम किस किस को मुट्ठी में रखोगे भाई? कपिल भाई, हमारी मुट्ठी में तो हमारा सर्वशक्तिमान बाप है। उसको कह के तो देखो, सुबह 2 बजे उठा देना, 2 बजे से टक 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 करेगा, नहीं उठोगे तब तक वो बोलता ही रहेगा। उसको बोलो 1 मिनट के अंदर, इतना मुट्ठी में बात मत पूछो,
चाबी कहाँ रखी है, ढूंढ के ला के देगा। चश्मा कहाँ रखा है, ढूंढ के ला के दे। दवाई कहाँ रखी है, फटाफट ला के दे। इतना आज्ञाकारी तो संसार में कोई भी नहीं होगा जितना हमारा बाबा है। तो शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ये रक्षण भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते और कहते ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तो बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का बाबा समझाते हैं। साथ दुनिया नहीं जानती है कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें एक धर्म है मुख्य, ये है फाउंडेशन। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं, ये भी एक मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे, नगर के जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। अगर फर्नीचर वहां चंदन की लकड़ी का बनेगा, बेड तो चाहिए ना सोने के लिए, तो अगर पलंग बनेगा तो वो चंदन की लकड़ी का बनेगा, तो चंदन की लकड़ी तो जंगल में पैदा होगी ना। तो बाबा कहते काम की चीजों के जंगल भी होगा। लकड़ा आदि चाहिए, जंगल में भी पशु पंछी रहते हैं, वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती है। आप सोचो, इमेजिन करो, सतयुग के अंदर बाबा इतनी महिमा करते, कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप देखो, एमपी में चले जाओ, वहां के लोग गेहूं खरीद के लेके आते। कलयुग के लास्ट में भी कहते उनकी गेहूं में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज होता है। अब सोचो लास्ट कलयुग का बिल्कुल एंडिंग पीरियड चल रहा है, तो वहां की गेहूं में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं होता। धरती इतनी उपजाऊ है, लकड़ी भी खरीद करते, कहते वहां की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, कई कई जगह की बहुत अच्छी। तो बाबा कहते वहां सब चीजें फलदायक होती। अब विदेश में चले जाओ, वहां का फल देखो, क्या वैरायटी होती है फल की, और सुंदर कितना होता है वहां फल, और मिठास कितनी होती है। जहाँ यहाँ इंडिया में फल पैदा होता है ना, वहां जाओ उसमें भी सिलेक्शन होती है, अलग अलग डिब्बे रखे होते हैं, और फर्स्ट क्वालिटी को भी विदेश मिल जाएगा। इंडिया वाले तो सब बचा बुचा खाते हैं, वहां खुद भी पहले अच्छी पैदाइश होती है और अच्छी पैदाइश भी उनके पास जाती है। तो आप सोचो कि बाबा कहते सतयुग माना जहाँ सब चीजें कितनी सुंदर कितनी फलदायक होगी, पशु पक्षी भी अच्छी शोभा होगी उनकी, बहुत सुंदर, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। अब देखो बाहर अपना जो बगीचा है ना, कभी बाहर बैठो, इन दिनों में बैठो, बाहर बैठती हूँ मैं कई बार जाके, इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया आती है ना, कभी गोल्डन कलर की, कोई नीले पंख वाली, कोई इक्की दुक्की दिखती। जब कोरोना हुआ था ना, तब तो बहुत सारी चिड़िया आने लग गई थी, वैरायटी, छोटी छोटी सी होती थी, प्यारी प्यारी सी। वो कहाँ छिप गई है सारी चिड़िया? तो बहुत सुंदर वैरायटी पंछियों की शोभा होती है, परंतु गंध करने वाले नहीं। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि तो सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती। पहले घरों में सबके आगे बाग बगीचे होते थे, तो बाग बगीचे में मोर और पंछी सुंदर होते थे। अब नहीं होते तो लोग क्या करते हैं फिर, आर्टिफिशियली बना के रख लेते हैं। बिना पंछियों की तो शोभा नहीं होती है ना। कोई कबूतर ले आता है, कोई चिड़िया ले आता है, कोई मोर ले आता है, कोई खरगोश ले आता है, कोई बतख ले आता है, तो कोई क्या बोलते हैं कछुआ ले आता है। बिना पंछियों की तो शोभा नहीं होती है ना।
सृष्टि सतो प्रधान, सब चीजें सतो प्रधान होती है, वही तो फिर क्या वही है ना। पहली पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना। चित्र भी बनते रहते हैं, उनमें लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं है, इसलिए विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं जो पालना करने वाले। यह तो समझते हैं कोटों में कोई कोई में भी कोई समझेंगे। फिर ये लिखा हुआ है आश्चर्य सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते, न परिवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते। कहां ना कहां ये बातें लिखी हुई है, भगवान वाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र आदि खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? क्या चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम बहुत अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। ये तो रचना है ना, बाबा मम्मा अथवा तो माता पिता सब कहते हैं जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कलप पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने में मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान होने के कारण जो धारणा होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। यहाँ से बाहर गए क्लास, अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए इस कारण देह अभिमानी नहीं बनते, गपोड़े मारते रहते। बड़े गपोड़े का चार्ट लिख बेचते हैं। हमने 75% बाबा को याद किया। हम रोज बाबा को 75% याद करते हैं। मेरे पास तो 100% वाले आते हैं, बाबा के पास शुक्र है 75% वाले ही जाते हैं। हम तो ऐसी सारा दिन बाबा की याद में रहते, हमारा है कौन। बाबा कहते कितना बड़ा गपोड़ा मारते, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल। 75% कहते इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं फिर भी याद में रहने की माया बुला देती। बच्चे अपने साथ ठगी नहीं करनी है, सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी लिख कर नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है करना, इतना सहज धारणा नहीं होती। इसमें थकना नहीं होता, कोई समझने में टाइम लेते हैं। आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा तुम्हें बाप है ना, तुम्हें क्या कहेगा, कोई बात नहीं। बाबा ने कह दिया है जो देवी देवता धर्म का होगा ना और धर्म में कन्वर्ट हो गया है तो वो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन शादी की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे। अभी सभी बड़े बड़े आते रहते, जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर जाने का उनको कोई हुक्म ही नहीं था। पोप कभी बाहर निकला नहीं था, अभी तो आया।
आएंगे, सब सब आएंगे, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी, तुमको सब धर्म वालों को बतलाना, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए। इसमें समझ चाहिए ना। अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं, हमको गीता सुनानी बहुत सहज है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं और फिर आते हैं जीवन मुक्त। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे तो देवता थे, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते ये देवी देवता धर्म तो बहुत 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 सुख देने वाला है। ये है बनी बनाई, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग स्थापन करते और कोई तो कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर ये भारत स्वर्ग था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट वहां थोड़े ही आएगा, वह तो सब अपने समय पर आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम श्रीमत पर चल सकते हो। सबकी बुद्धि तो एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ जहां बिठाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा ब्रह्मा द्वारा ये सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइन में ब्रह्मा द्वारा इकट्ठा भी करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है ना, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोच तो दोनों की अलग अलग ही हो गई। कई बार ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते, कल पहले भी अडॉप्ट किया था, वही होते। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे ना हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचना होती है, पुराने से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है, शरीर भी झूठा हो जाता, फिर सच्चा कैसे? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि सब इस समय भारत के हैं, ये कब और किसके कोई जानते नहीं है, नॉलेज बहुत कम उठा सकते। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उनसे क्या होगा, बहुत थोड़ा सा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए बाबा के, बहुत बच्चे जो नए आते हैं सबसे तीखे चले जाते हैं। पुराने अटेंशन ही नहीं देते हैं क्योंकि देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा ना, जो सेवा करेगा तो दिल पर चढ़ेगा ना। कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को ही करेंगे ना। देखने में आता है प्यार किसको, हमें प्यार नहीं, तो प्यार के लायक बने। अच्छे अच्छे बच्चों को ही बाबा प्यार करेगा ना। कोई बाहर से अच्छे अंदर से बहुत खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी भी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है, अभी मरने और जीने का सवाल है। अमरपुरी में उच्च पद पाना है तो सर्विस तो करनी पड़े ना। मालूम पड़ता है किसने कलम पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया, वो सब कुछ देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है, बाप तो कहेंगे ना श्रीमत पर जितना सुहानी
सेवा में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते, चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है, वो है शिव बाबा सबसे बड़ा। फिर नई सृष्टि रचते गाते भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जब साहिब को सुख मिलेगा, ये तंत्र सार। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे ना। अर्थात वर्षा मिलेगा, मानते तो है को ओंकार आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते मैं अकाल मूर्त हूँ तो आत्मा भी अविनाशी। बाकी हाँ, पुनर्जन्म में तो आते हैं ना हम एक रस हैं। साफ समझाते बतलाते मैं ज्ञान का सागर रूप बसंत भी हूँ। ये बातें समझाकर बच्चे तुम्हें सबको समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिये दान देना है। कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी फिर तुम्हारी। बाबा ने एक बहुत अच्छा फार्मूला समझाया है। अगर तुम्हें अकाले मृत्यु से बचना है तो अनेक आत्माओं को तुम्हें जिये दान देना पड़े। कितनों को दिया चेक करो, कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। अगर तुम्हें अकाल मूर्त बनना है और काल से बचना है तो जिये दान तो देना पड़ेगा। जब तुमने जीवन दान किसी को दिया होगा तभी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा हो सकती, तभी तुम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिन व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जागकर खास याद करना है। याद में कभी थकना नहीं है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे। परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। आज का व्यक्ति इशारा, वर्तमान समय क्षमा करना ही शिक्षा देना है। जैसे शिक्षक बनना बहुत सहज है, ऐसे क्षमा करो, रहम दिल बनो। सिर्फ शिक्षक नहीं, जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे और ले सकेंगे। ओके, ओम शांति। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम्ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते। अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद